पार्ट, उसके बाद उसका अबाव प्रिंसिपल, पॉलिंग प्रिंसिपल, ये सब आता है। कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिसाइड करोगे, बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, सब कुछ डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू चलते हुए जाएंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। बने रहिएगा हम लोग के साथ, और अपना कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है, देखिए पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। करते हैं सॉल्व क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन क्या है, द सिंबल 7935 बी आर एंड 79 यहाँ पर बी आर कैन बी रिटन एज अ सिंबल इतना और इतना बोल रहा है, आर नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज, क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं है बेटा, क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कि द जनरल कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट अलोंग द एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर को जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं बाय जेड, है ना। और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए, ठीक है। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ए, मास ए और एटॉमिक नंबर जेड, ये बात सही है। मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं ए से, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। एटॉमिक नंबर को डिनोट करने के लिए जेड करेंगे, एटॉमिक मास को डिनोट करने के लिए आप ए रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन इज सही। थर्ड और फोर्थ में बता नहीं रहा हूं क्योंकि वो दोनों गलती है, ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन अगर सही हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चले। ओके, आओ। ओके, अगला क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1 एंड 3p5 एंड 2p5 रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो बोल रहा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको बोला गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे फिलअप करते थे, 1s 1s2 2s2 2p6 3s2 की जगह यहाँ 1 बैठा हुआ है। तो कितना एटॉमिक नंबर आ रहा है बेटा, 2 2 4 10 और 11, 11 हो रहा है। 11 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला, ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला, या तो 3 या तो 4 कर लो, ठीक है। चलो 2p5 के लिए देख लेते हैं। 2p5 अगर यहाँ मान लो 5 बैठा दिए और इसको हटा दो, तो इसको हटा दिए तो क्या हो गया, 2 2 4 और एक 5 और मतलब 9 आ जाएगा। तो 9 एटॉमिक नंबर किस में आ रहा है, देखो फोर्थ ऑप्शन में है 9 एटॉमिक नंबर, ये देख लो फोर्थ ऑप्शन में है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया। पहले का एटॉमिक नंबर 11, दूसरे का एटॉमिक नंबर 9। क्लियर है, समझ में आ गया। चले अगला क्वेश्चन पे, चले अगला क्वेश्चन पे, बताओ बताओ बताओ, चले अगले क्वेश्चन पे। ओके चलो मूव करते हैं, ठीक है। ये देखो, अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज अ इतना चार्ज बोल रहा है ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी। तो Q इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड फैक्टर, ठीक है। तो Q इज क्वांटाइज्ड मतलब क्या, उसका एक सर्टेन नंबर होगा, कोई होल नंबर में वो आएगा, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शंस में आ रहा है, ठीक है, वो एक होल नंबर में आता है। तो Q इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, एन ई। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो N इक्वल्स टू जितना चार्ज आपको दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करोगे 1560 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू ए, नहीं एन फाइंड करना है आपको, Q बाई ए कर दीजिए। Q ये दिया हुआ है, ये देखिए ये Q है, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको मालूम ही है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मूव करें। ओके चलो अगला क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है कि इफ द डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम, डायमीटर दिया गया आपको, सो डायमीटर D इज इक्वल्स टू हम लोग लिख देते हैं 0.15 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर में दिया गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट कुड बी प्लेस्ड ऑन अ साइड बाय साइड स्ट्रेट लाइन अलोंग अ लेंथ ऑफ इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहे 20 सेंटीमीटर के लेंथ में आप कैसे प्लेस करोगे, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 इंटू 10⁻², राइट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.2 मीटर लिख सकते हैं। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1 पिकोमीटर 10⁻³ नैनोमीटर 10⁻12, तो 10⁻9, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1.5 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो जाएगा बताइए, बताइए। मान लीजिए बोल रहा है डायमीटर इतना, तो इतने के लिए, इतने के लिए, इतने के लिए अगर एक रख रहे हैं, ठीक है,
तो इतने के लिए कितने रखेंगे, देखिए मान लीजिए बोल रहा है डायमीटर इतना, ठीक है, तो डायमीटर बोल रहा है इतना, तो 1.5 × 10 मीटर में एक ही कार्बन एटम आप रख पा रहे हैं, तो इस इतने के लिए इतना हो गया। अब आपको निकालना कितना है, 0.2 मीटर्स का निकालना है, तो 0.2 के लिए निकाल लीजिए यूनिटरी मेथड में, क्या हो जाएगा 1/1.5 इंटू 10⁻⁻10, और ऊपर आ जाएगा 0.2। कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ऑप्शन 3 आ जाएगा, देख लो कैलकुलेट करके, ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर सोल्यूशन देखो, ठीक है, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सॉल्व करोगे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, नहीं आ रहा है बहुत एकदम अटमोस्ट कंडीशन में, जब आपको नहीं आ रहा है फिर मेरा सोल्यूशन देख लो। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर दिया हुआ है, मतलब एक कार्बन एटम के लिए इतना जगह चाहिए, तो 0.2 मीटर लंबाई के लिए कितना आपको जगह चाहिए, कितना का कार्बन एटम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1.33 10⁻9। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन पे चले। ओके, आओ बताओ ये क्वेश्चन कैसे करना है। द वेव नंबर ऑफ अ लाइट हैविंग अ टाइम पीरियड इतना, पहले बात तो वेव नंबर क्या होता है ये समझो। वेव नंबर को हम लोग लिखते हैं लैम्डा, ऊपर एक डैश पुट करते थे इसको वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, मतलब 1/λ होता है वेव नंबर के इक्वल। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब अब कैसे लिखेंगे, अगर टाइम पीरियड आपका दिया गया है कैसे लिखना है बताइए, कैसे लिखना है बताइए, द वेव नंबर कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, देखो देखो देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू, है ना, एच न्यू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो सी बाई न्यू हो गया, तो सी बाई न्यू, ठीक है, तो टाइम पीरियड दिया है मतलब इसको सी इंटू टी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या 1/t हो जाता है, तो सी इंटू टी, तो सी इंटू टी को क्या लिखेंगे, सी इंटू टी को क्या लिखेंगे, अगर देखो लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू है, तो लैम्डा नंबर मतलब वेव नंबर जो हो जाएगा वो क्या लिख सकते हैं, न्यू बाई सी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू बाई सी लिख सकते हैं। अब न्यू इज इक्वल टू मतलब 1/t, तो 1/t, ठीक है, ठीक है, इंटू सी कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻10, ये कितना है 3 इंटू 10⁻8, है ना, तो नीचे 10⁻2 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16.66 आ जाएगा, 16.66 आंसर आ जाएगा। समझ में आया एक चीज क्या हुआ, चीज क्या हुआ समझ में आया, देखो दोबारा समझा देते हैं, कोई इशू नहीं है, दोबारा बताते हैं, देखो अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे सब चीजें। वेव नंबर, यहाँ पे वेव नंबर पूछा है ना, तो वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ। आप एनर्जी इज इक्वल टू आप पढ़े हो ना, एच ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा लिखते हैं हम लोग, तो वही लिखा है मैंने कि न्यू इक्वल्स टू अगर सी बाय लैम्डा हो रहा है, तो लैम्डा इक्वल्स टू सी बाय न्यू हो सकता है। अब लैम्डा नंबर आपको निकालना है वेव नंबर, तो इसका उल्टा कर दो ना, तो न्यू बाय सी हो गया। अब न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड इंटू सी कर दो, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो, टाइम पीरियड आपका दिया है 2 इंटू 10⁻10, सी आपका पता है 3 इंटू 10⁸ ठीक है, क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो अगला टॉपिक हम लोग का है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कितना कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको लो कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखो पहला क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज, इस स्पीसीज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस H2 प्लस H2 और O2 प्लस में। ठीक है, पहली बात तो हाइड्रोजन में कितना रहता है, दो हाइड्रोजन में दो, और एक प्लस हो जा रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, है ना, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 2 ही हो जाएगा बेटा, इसका कितना है, एक एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 में 16, 16 माइनस 1, एक इलेक्ट्रॉन आप जा रहे हो तो कितना हो जाएगा 15, तो 1 2 और 15 कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द विच न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये आपका मास नंबर है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, दोनों को माइनस कर दो न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जब मास नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं, मास नंबर का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है आपके पास प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है आपके पास। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको दोनों को मिला के जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि न्यूक्लियॉन्स किसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो दोनों को माइनस करते जाओ। चलो इसको मिटा देते पहले, ये लिख लिया ना, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है। तो दोनों को माइनस कर दो, 16 माइनस 8, इसके पास 8, इसके पास कितना है 12 है, इसके पास कितना है 30 है, इसके पास कितना है 50 है। किसके पास ज्यादा हो गया, किसके पास ज्यादा हो गया, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना, स्ट्रॉन्शियम के पास ज्यादा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके। अगला क्वेश्चन में दिया है कि द कंप्लीट सिंबल फॉर एन एटम, एटॉमिक नंबर z से डिनोट किया, एटॉमिक मास a से डिनोट किया, वुड बी। तो z और a, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, 17 और ऊपर चला जाएगा 35, किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2, और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, और कोई देखना ही नहीं, और कुछ देखना ही नहीं है। इसका अगर देखना चाहते हो तो इसका भी 92 और 35 233 कर लो। देखो z और a दिया है, 92 और 233 इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, सो प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज, कौन सा प्रॉपर्टी स्पीसीज के लिए सेम है। देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहो ना, इसके पास कितना एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है, 7 प्लस 3 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, इसके पास 10, इसके पास 10, तो सबके पास 10, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। पहला बोल रहा है देखिए आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस आप कैसे कंपेयर करते हो, कितना प्लस साइन कितना माइनस साइन, अगर माइनस साइन बढ़ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन होता है, तो आयनिक रेडियस सबका सेम नहीं है। ठीक है, तो इसको काट दो। इलेक्ट्रॉन आप चेक किए, सब में 10 है, तो ये सही है। फिर न्यूक्लियर चार्ज चेक किए, देखो इसमें -3 माइनस है और इसमें 2 माइनस है, क्या सेम है, सेम नहीं है, तो ये भी गलत है, नन ऑफ द तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है an atom of an element contains 29 electrons and 35 neutrons, ठीक है, कोई इशू नहीं है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट, ठीक है, तो 29 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, 35 प्रोटॉन्स अगर है, तो कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 29 दिया है, तो प्रोटॉन्स का नंबर भी 29 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का नंबर आपको ऐसे ही बहकाने के लिए दिया गया है, ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है, बहकाने के लिए दिया गया है आपको, कि आप इस पे नोटिस करें और घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटॉन्स देखने न्यूट्रॉन्स देखना ही नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वही आपका प्रोटॉन्स का नंबर है, तो 29 इलेक्ट्रॉन 29 प्रोटॉन। ठीक है, चले अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, चलो तो देखो द एनर्जी हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ द फोटोन हैविंग अ फ्रीक्वेंसी इतना, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, न्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, इतना आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है। एनर्जी निकालने बोला है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एच का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34 लिखते हो, -34 पता है ना ये, इंटू जितना ये बैठा दो 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, कितना आ जाएगा आंसर, कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा, 1.98 10⁻−18, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट कर लो, आंसर यही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, आओ, तो द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस इतना इतना, द रिलेशन बिटवीन λ1 और λ2 पूछ रहा है, कोई इशू नहीं है, तो E का फॉर्मूला पहले लिख लो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू, जिसको हम लोग लिखते हैं hc/λ, तो E क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो E1, अब λ1/λ2 का रिलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ हो गया, अब λ1 और λ2 का रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या होना चाहिए, λ1/λ2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E2/E1, ठीक है, E2 कितना है 50, E1 कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 2, तो λ1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, λ1 इक्वल्स टू 2 पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, कुछ नहीं करना है, बस ई कैसे प्रोपोर्शनल है वो देख लो, ई इज इक्वल्स टू hc/λ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ई क्या आ गया प्रोपोर्शनलिटी में 1/λ का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, आओ अगला क्वेश्चन। एक मैच द फॉलोइंग दिए हैं, क्या दिया है वो,
आपको इसका फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए कैसे ट्रेंड करता है। देखो इसको याद करने के लिए बहुत एक अच्छा ट्रिक है जो वो है जी एक्स यू वी आई एम आर, इसको याद कर लो और आगे एक सी बैठा देना। जी एक्स यू वी आई एम आर आगे एक सी, ठीक है। आप इस तरफ जाओगे, यहां से इस तरफ वेवलेंथ जो है लैम्डा लिख रहा हूं मैं उसको, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीजेस, जी एक्स यू वी आई एम आर आगे एक सी बैठा देना, बस ये इसी से हो जाएगा। देखो पहले एक्स रेस तो एक्स रेस, ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को गोला कर दो। फिर लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स यहाँ है, ठीक है। फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यहाँ है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पूछा है तो वेवलेंथ अगर इस तरफ इंक्रीज करे तो फ्रीक्वेंसी किस तरफ इंक्रीज करेगा, इस तरफ। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका हो जाएगा, एक्स रेस का। तो देख लो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये देखो ये 10⁻18 सबसे ज्यादा है, तो ये एक्स रेस में आ जाएगा। ए का कौन सा हो जाएगा 4, तो ये ऑप्शन को काट दो, ये ऑप्शन को काट दो, ठीक है। आंसर बी का कौन सा हो जाएगा, बी इसके बाद ही आ जाएगा, मतलब 10⁻16 पे आ जाएगा, तो बी का कौन सा हो जाएगा 3, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, जी एक्स यू वी आई एम आर लैम्डा इस तरफ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एच इज इक्वल टू एच न्यू लिखते हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा लिखते हो, तो न्यू और लैम्डा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चले अगला क्वेश्चन। ओके देखो, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यही मैंने बोला था देखो पिछला स्लाइड में, ठीक है। तो कौन सा सबसे ज्यादा हो जाएगा बेटा, कॉस्मिक रेज। यहाँ पर देखो कॉस्मिक रेज का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन में है ना कॉस्मिक रेज। तो क्या बोला था मैंने, देखो जी एक्स यू वी आई एम आर आगे क्या बेटा दो सी। तो कॉस्मिक रेज फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इधर इंक्रीज करेगा। सबसे कम किसका हो जाएगा, रेडियो वेव्स का सबसे कम होना चाहिए, तो रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव्स ये सबसे कम। फिर कौन सा आ जाएगा, देखो पहला ऑप्शन में कॉस्मिक रेज को सबसे कम कर दिया है तो ये गलत है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में रेडियो रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो, ठीक है। फिर माइक्रोवेव दिया है, फिर एम्बर लाइट दिया, फिर एक्स रेज, फिर कॉस्मिक रेज, सही है। देखो सेकंड ऑप्शन सही है। इसका अगर देखोगे तो माइक्रोवेव को पहले बैठा दिया, फिर एम्बर लाइट, फिर रेडिएशन ऑफ ये दे दिया, ये सबसे कम में आता है ना रेडिएशन, रेडियो वेव्स। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। ओके, so the photons having a wavelength इतना are used to break I2 molecules. The percentage of energy converted to the kinetic energy, कितना percentage of energy kinetic energy में आपका convert हो रहा है ना, ठीक है। तो photons of wavelength, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। wavelength कितना दिया हुआ है आपको, 4000 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको मीटर में करोगे 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। टू ब्रेक I2 मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज ऑफ एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड, ओके। सो एनर्जी आपका कितना निकल रहा है यहाँ से, एच सी बाय लैम्डा करोगे, ठीक है। एच सी बाय लैम्डा करोगे, सी पुट कर लो, लैम्डा पुट कर लो, कितना आ रहा है, एच सी बाय लैम्डा करोगे, सी पुट कर लो, लैम्डा पुट कर लो, कितना आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 297, ठीक है, 297 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल। देखो यहाँ पे मोल पर मोल के हिसाब से लाया है ना, पर मोल। तो पर मोल करने के लिए आपको यहाँ पर 6.00 मतलब एवोगैड्रो नंबर से आपको इंटू करना पड़ेगा पर मोल के लिए। तो 297 आ गया। आप परसेंटेज निकाल रहे हो, आपको बोला परसेंटेज ऑफ लॉस निकालने, तो 297 माइनस इतना, ठीक है। तो ई यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ 297 माइनस जो इनिशियल वैल्यू था 246.5 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 246.5 इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज आ जाएगा। बस कितना परसेंट आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करके कितना परसेंटेज आ रहा है, 17% आएगा, 17%। क्लियर हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू इतना हम लोग निकाल लिए, एनर्जी उससे निकालेंगे। अब पर मोल के हिसाब से निकालना तो एवोगैड्रो नंबर को इंटू कर दो, तो किलोजूल पर मोल आ गया। अब उसको माइनस करके डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लो, सिंपल आंसर है, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पे। ओके देखो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, 17% इसका आंसर है। चलो इसको स्किप कर दो, ये क्वेश्चन स्किप कर दो, सेम क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो हो गया, क्लियर हुई बात। चलो अगला क्वेश्चन पे। ओके अगला टॉपिक है आपका प्लैंक्स थ्योरी, है ना। अगला टॉपिक क्या है, प्लैंक्स थ्योरी। एक मिनट रुक जाओ, बस पानी पी ले, फिर शुरू कर रहे हैं प्लैंक्स थ्योरी के साथ। चलो तो प्लैंक्स थ्योरी में क्या है, ये है पहला क्वेश्चन प्लैंक्स थ्योरी का। क्या है बेटा,
नाइट्रोजन लेजर हैविंग अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना, ठीक है। तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 337.1 नैनोमीटर, है ना, इतना वेवलेंथ दिया गया। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 337.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इतना बोल रहा है तो पावर कितना हो रहा है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू, हम लोग का जो फॉर्मूला है पावर का वो क्या है बेटा, एनर्जी बाय टाइम, है ना, एनर्जी बाय टाइम। इसको हम लोग अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स के टाइम्स में लिखें तो एन एच सी बाय लैम्डा इंटू टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बैठा हो, एन आपको दिया गया है, लैम्डा आपको दिया गया है, एच आपको मालूम है, सी आपको मालूम है, टाइम पीरियड आपको 1 सेकेंड लेना है, बस सारे वैल्यूज पुट करोगे और पुटिंग द वैल्यूज गेटिंग द आंसर, और ये लो एंजॉइंग द रिजल्ट। मैं कर देता हूं, ये देखो ये रिजल्ट है आपका 3.33 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये समझ में आ गया ना सबको, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। लैम्डा आपको दिया गया है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी का फॉर्मूला बैठा दिया एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स था तो एन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एन एच सी बाय लैम्डा इंटू टी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, so if the photon detector receives इतना जूल from a radiation of इतना, the number of photons received by the detector, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है, देखो जूल बोल रहा है, ठीक है, ई का वैल्यू आपको दिया गया है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू ए सी बाय लैम्डा, तो एन एच सी बाय लैम्डा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आपको एन निकालना है, यहाँ से आपको एन निकालना है, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला फिर, ई लैम्डा बाई एच सी, ई आपको मालूम है, एच आपको ये आपको मालूम है, लैम्डा आपको मालूम है, एच और सी आपको मालूम है, पुटिंग द वैल्यूज गेटिंग द आंसर एंजॉइंग द रिजल्ट, तो 10⁻² हो जाएगा। इसमें पुट कर लोगे ना, ई का वैल्यू ये है, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू यहाँ रहा, और एच का वैल्यू 6.626 10⁻34, और सी कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ओके, चले आगे। Okay, so the neon gas emits a radiation of इतना, the number of quanta that are present in 2 joule of energy, ठीक है। तो E is equals to सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है ना, एच सी बाय लैम्डा, नंबर ऑफ क्वांटा निकाल लोगे, E लैम्डा बाय एच सी के फॉर्मूला से, E ये आपको दिया गया क्या लैम्डा, ये आपको दिया गया है क्या E, एच और सी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा बेटा, 6.2 इंटू 10⁻18, है ना, 6.2 इंटू 10⁻18, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1 पे पहुंच रहा है, इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 1 वुड बी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर एनर्जी इतना आ रहा है, देखो देखो पहले एनर्जी निकाल लो कितना आ रहा है, अगर एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट आपको मालूम है तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18, है ना, 1/ni², ni² मतलब इनिशियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1/1/nf², फाइनल 5 पे जा रहा है, तो 5 का स्क्वायर इंटू z² कितना हो जाएगा, z मतलब एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास कितना है इसका, तो कितना हो जाएगा 1 है, तो 1 ही लिख देंगे इसको। तो यहाँ हो रहा है क्या 25 - 1 तो 24, 24/25, ठीक है, तो 24/25 करोगे, यहाँ से एनर्जी आ जाएगा, कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करके एनर्जी कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है एनर्जी बेटा, कितना आ रहा है एनर्जी, कितना आ रहा है एनर्जी, कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर एनर्जी आपको जो आ जाएगा ना वो है 2.0928 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, इतना एनर्जी आ जाएगा, इतना जूल ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा निकाल लोगे, अब लैम्डा निकाल लोगे, कुछ नहीं है लैम्डा, अब तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू इतना वैल्यू जो लिखे हो 2.9, बड़ा सा जो लिखे हो 2.090928 इंटू 10⁻⁻18, यहाँ से लैम्डा निकालना है सिंपली, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई वो कर देना, बस आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है ये तो बता दो, कौन सा आंसर आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलोगे सर आंसर ही नहीं बताया और आगे बढ़ गए, आंसर बता दिया ना, थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, चले अगला, चले अगला। ओके, देखो देखो देखो, a 25 watt bulb emits a monochromatic light of wavelength इतना, the rate of emission of
क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, पावर इज इक्वल टू आप क्या फॉर्मूला जानते हो, ई बाई टी जानते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी कितना हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा, टी कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, तो एन बाई टी आपको निकालना है, एन बाई टी निकालना है। तो P कितना हो जाएगा, P इंटू लेमडा बाई एच सी, वैल्यू पुट कर लोगे, पावर दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है देख लो, और लेमडा ये दिया हुआ है देख लो, और एच और सी आपको मालूम है। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बच्चों, कितना आंसर आएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 7.17 इंटू 10⁻19 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चले अगला टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत जनों को इसमें डाउट होता है, देखो बिल्कुल अच्छे से आज के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ करे 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 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, क्या है कि जो हम लोग का इंसिडेंट लाइट है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसी में सारा खेल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग फाइ नॉट से भी डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू है, ये जो न्यू है ये इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो इंसिडेंट लाइट है उससे जितना आप, जो थ्रेशोल्ड है, न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड, मतलब उतना एनर्जी आपको मिनिमम रखना चाहिए। उससे ज्यादा एनर्जी अगर आप प्रोड्यूस करोगे, उतने उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आप अगर आप दोगे, तो फिर वो पॉसिबिलिटी है कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर पाए। अगर उससे कम दोगे तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उतना एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, इसको आप लोग EVS भी लिख सकते हो, वेर VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, EVS मतलब EV, Q इज इक्वल टू EV हम लोग लिखते हैं, तो E इंटू VS, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, चलो बड़े आगे, ओके। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीनों के ऊपर। चलो ऑप्शन लॉक करो, कौन सा ऑप्शन लॉक करना है, देखो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लिनियरली। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर करता है ना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखोगे, एनसीईआरटी में दिया होगा काइनेटिक एनर्जी और मान लो इंटेंसिटी का ग्राफ दिया होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी से ये इंडिपेंडेंट है, तो ग्राफ आपको ऐसा दिख जाएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी के साथ पहुंचोगे ना, अगर आप मान लो फ्रीक्वेंसी के साथ पहुंच रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इधर है, फ्रीक्वेंसी इधर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख जाएगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चला अगला, ओके देखो, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द मेटालिक सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द वेवलेंथ इतना। वर्क फंक्शन पूछ रहा है, वर्क फंक्शन बताया था मैंने, क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाइ नॉट, इसको लिख दो, प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख दो। अब जो जीरो वेलोसिटी बोला है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया बेटा, ठीक है। एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा कर दो बस, इसको आंसर आ जाएगा। एच आपको पता है, सी आपको पता है, लैम्डा इतना पुट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, लैम्डा इसका पुट कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 2.922 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले अगला, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सरफेस स्टार्ट्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट अपॉन द सरफेस हैज अ मिनिमम, कितना, हैज अ मिनिमम क्या, फ्रीक्वेंसी, एज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला था ना मैंने कि न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड है, ये देखो आपको बोल रहे हैं इंसिडेंट लाइट कितना होना चाहिए, तो इंसिडेंट ये है और ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी मैटर्स, तो फ्रीक्वेंसी को वो डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो, अ फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू इतना, वर्क फंक्शन हैज बीन गिवन इतना, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो यहां से एच न्यू निकाल लोगे, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा करोगे, एच सी बाय लैम्डा से ये वाला आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू वर्क फंक्शन आपको दिया गया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लोगे यहाँ से, है ना, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल ही लोगे यहाँ से, ठीक है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे करोगे, कितना आ रहा है बताओ, कैसे करोगे, कितना आ रहा है, ठीक है। इसको ईवी में निकाल लेना, पहले इसको ईवी में निकाल लेना, इसको ईवी में निकालने के लिए क्या करोगे, नीचे ई से डिवाइड कर दो, नीचे ई से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना ईवी आएगा ये, चलो मैं बता देता हूँ, ये कितना ईवी आएगा, ये आ रहा है आपका 3.1020, और इससे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.97 ईवी, ठीक है। करे आगे, ओके चलो, द वर्क फंक्शन, सब वही क्वेश्चन है, देखो वर्क फंक्शन पूछा है आपको, इंसिडेंट लाइट पूछेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, या तो काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, वर्क फंक्शन दिया होगा तो आपको इंसिडेंट पूछ लेगा, ऐसे ही
ठीक है। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहे हैं, तो वर्क फंक्शन अगर दिया गया है तो 1.9 EV है ना, 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट दिया गया है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी जो होता है एच न्यू होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, एच से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। फोटो के इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं अटमोस्ट कोशिश करूंगा फटाफट बता देने की जितना जल्दी हो सके आप लोग को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, आ जाओ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखो देखो देखो, ये देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो आओ, पहला क्वेश्चन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर है ना, आओ बताओ पहला क्वेश्चन में क्या करना है। सब मैं ही बताऊंगा क्या, बताओ 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 बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा। चलो देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशंस लाइन दैट विल बी एक्साइटेड स्टेट इनटू 6 से ग्राउंड स्टेट तक कितना आएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस जो होता है उसका फॉर्मूला लिख लो, n2 माइनस n1, यूनिवर्सल फॉर्मूला है सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई रॉकेट साइंस आता है। n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़े आ रहे हो है ना। तो n2 क्या है, यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है, 6 से 1, तो 6 से 1, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, और 6 माइनस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 6, डिवाइडेड बाई 2 कर दो कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर, इसमें 3 कर दो कितना आ जाएगा आंसर, 15 आ जाएगा आंसर, 15 आ जाएगा सर आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, चलो the ratio of wavelengths to the last line of the Balmer to the Lyman series, last line मतलब आप इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रहे हो है ना। तो वेवलेंथ का जो होता है, वेव नंबर का हम लोग फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वेव नंबर का कैसे लिखते हैं, आर जितना होता है, आर मतलब यहाँ पर रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/ni² माइनस 1/nf², तो लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, लाइमन बार्मर बार्मा मतलब 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो λ/4, तो यहाँ पर लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/r के आसपास है ना, आसपास क्या यही आएगा। अब लाइमन सीरीज का भी आप कर लो, लाइमन सीरीज का भी आप कर लो, देखो 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 ध्यान से देखना। ठीक है, लाइमन सीरीज का भी कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो लाइमन सीरीज का भी देख लेते हैं। इसका n=2 हो गया, लाइमन बार्मर, लाइमन का क्या होता है n=1 होता है बेटा, तो इसका वेव नंबर जो आ जाएगा r/1। ठीक है, तो इसका लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/r। ठीक है, आप दोनों का रेशियो फाइंड करोगे, 4/r 1/r कितना आ जाएगा, 4:1 आ रहा है, 4:1 आ रहा है, दोनों का रेशियो फाइंड कर लो, 4:1 आ रहा है, ये इसको लिख लो λ1, इसको लिख लो λ2 भैया, तो λ1/λ2 4:1 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस पे। ठीक है, चले आगे आओ। The wavelength of the radiation emitted when the hydrogen atom, the electron falls from the infinity to stationary state। ठीक है, कितना क्या बोल रहे हैं, the wavelength of the radiation। ओके, सो वेव नंबर पहले डिनोट कर लो, कर लोगे, देखो r 1/ni² फ्रॉम द इंफिनिटी टू द स्टेशनरी स्टेट। ओके, तो 1 यहाँ पे r आ रहा है, सो लैम्डा क्या हो जाएगा 1/r, 1/r मतलब कितना 912 एंगस्ट्रॉम हम लोग लिखते हैं, 912 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर नैनोमीटर में लिखोगे इतना कितना आ जाएगा 991.2 नैनोमीटर लिख सकते हो, तो 91.2 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली 91 नैनोमीटर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 1/r का वो याद रखना वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होता है, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। When electron jumps from n=5 to n=1 in the hydrogen atom, the number of spectral lines will be, कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है, तो 5 - 1 4, 5 - 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 2, अभी तो फॉर्मूला बताया था 10, 10 आएगा, बताओ 10 आएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, आओ। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो E एट द 5। ठीक है, E नॉट क्या है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni², ni² z² डिवाइडेड बाई n² तो 1² डिवाइडेड बाई 25, कितना आंसर आ जाएगा बताओ, फिफ्थ ऑर्बिट के साथ कितना आंसर आ जाएगा, बताओ 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 बताओ, कौन सा आंसर आ रहा है, -8.72 आ रहा है इन 10⁻⁻20। ठीक है, क्लियर है, चले अगला। ओके, बोर्स थ्योरी पे चलते हैं, फिर बोर्स थ्योरी पे चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बोर्स थ्योरी पे आ जाओ। चलो
बोर्स थ्योरी देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ डाई एब्जॉर्ब्स लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया हो तो लैम्डा का हमेशा फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा 1 जितना भी लैम्डा होता है, लैम्डा 2 जितना भी होता है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 जितना भी होता है बाय लैम्डा 2। ठीक है, समझा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? इस फॉर्मूला को याद रख लो, रट्टा मार लो एकदम बढ़िया से। ठीक है, ऐसा आंसर दिया रहेगा जैसे ही लैम्डा 1 लैम्डा 2 को रिस्पेक्ट में लैम्डा को ऐसे फाइंड करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इतना दिया गया है। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। ठीक है, चलो जेड तो सेम रहेगा, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? मान लो 2 ले रहे हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू अगर 2 ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है बेटा? -3 12 3.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। पॉसिबल कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट पॉसिबल हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ही पॉसिबल है। ठीक है, चलो अगला। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है क्या? बताओ। बिल्कुल क्वांटाइज्ड है बेटा। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं हम लोग? mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला मालूम है ना, इसको मालूम कर लो अगर नहीं मालूम है तो। mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। तो ये कभी होल नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब होल नंबर ही आएगा, क्वांटाइज्ड है इसलिए। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड। ठीक है, इन एन एटॉम ओनली दोस ऑर्बिट्स व्हिच आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज अ नेचुरल मल्टीप्लाई ऑफ h बाय 2 पाई। बिल्कुल नेचुरल मल्टीप्लाई ऑफ h बाय 2 पाई है ना, मल्टीप्लिकेशन h बाय 2 पाई का, तो ये भी सही है। तो क्यों क्वांटाइज है? इसी की वजह से है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चला अगला। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फॉर एनी हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज v1 v2 v3। ठीक है, सो v1 इज टू v2 इज टू v3। v किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? z बाई n के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, z बाई n के प्रोपोर्शनल, तो देख लो z तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एक ही एटम ले रहा है तो z तो सेम रहेगा बेटा। तो z बाई n मतलब 1 बाई n, तो 1 इज टू 1 बाई 2 इज टू 1 बाई 3। ठीक है, 6 से इंटू कर दो तो इक्वल आ जाएगा 6 इज टू 3 इज टू 2, 6 इज टू 3 इज टू, या फिर 1/2 1/3 है तो ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चला अगला। देखो, द कंसेप्ट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल को किसने कॉन्ट्राडिक्ट किया था? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने वो किया था, रिजेक्ट कर दिया था, कि हाइजेनबर्ग चाचा ने बोला था कि बोर चाचा आप गलत हो। ठीक है, अब उसका मॉडल एटॉम को गलत बोल दिया था, उसके लिए प्रूफ भी दिया गया कि हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल साई से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ भी दिया गया था। ऐसे ही कोई नहीं बोल सकते कि आपका मॉडल गलत है, उसके लिए गलत बोला था तो एक प्रूफ देके बोला था कि हाँ आपका ये गलती है, हम लोग ऐसा सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो अब आते हैं हाइजेंस चाचा के पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम बेहतरीन सी क्वेश्चंस कराएंगे इसके। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ। अरे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, एक मिनट रुक जाओ। बस एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन आएगा। हाँ देखो आ गया, क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला ना क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम आर इक्वल। अच्छा, हाइजेनबर्ग चाचा का जो उसने बोला था कि क्या फॉर्मूला है, तो डेल्टा एक्स ये है आपका जितना पोजीशन इंटू डेल्टा पी जो मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, उसने ये फॉर्मूला दिया था, इसको याद कर लो, ये हाइजेनबर्ग चाचा का फॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, एच बाई 4 पाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो अब इसको मिटा दे, फॉर्मूला को मिटा रहे हैं बस। ठीक है, कि फिर सॉल्व करके नहीं तो जगह ही नहीं मिलेगा फिर। देखो अब बोल रहा है अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम इक्वल है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपका इक्वल है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डेल्टा पी का स्क्वायर कर लो। ठीक है, डेल्टा पी का स्क्वायर कर लो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, है ना। अब मोमेंटम क्या लिखते हैं हम लोग, एम वी। ठीक है, तो एम इंटू डेल्टा वी कर लो, तो एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, यहां से यहां आ जाओ, कैसे करना है, डेल्टा वी अगर हम लोग रूट ओवर करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, रूट ओवर, अच्छा एम भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट ओवर एच बाई पाई आ जाएगा, तो 1/2 एम एच बाई पाई। कौन सा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन।
इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर मेजर्ड इन द एक्यूरेसी ऑफ इतना, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो डेल्टा एक्स आपको दिया गया है, ठीक है, डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई। यहाँ से डेल्टा पी निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर लो, चलो, एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स कितना है? 0.0002। कौन सा आंसर आ रहा है? सॉल्व करोगे कौन सा आंसर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चला अगला पे। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द ये साइमल्टेनियसली। तो ये बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल है ना पॉसिबल तो नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिनोट। एग्जैक्ट तो डिनोट नहीं कर सकता, आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ले रहे हैं, नहीं तो एक्स और पी लेते। डेल्टा का मतलब क्या है? आप एक्यूरेट नहीं है उस बारे में, तो इसलिए इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या लिखा है? द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। बिल्कुल नहीं, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। कौन से पाथ में जाएगा आप कैसे बोल सकते हो? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो ना, तो इसलिए ए इज टू बी इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलो अगला, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम व्हिच इज इक्वल्स टू इतना। मोमेंटम का अनसर्टेनिटी दिया था, वेलोसिटी का निकालने बोला है, ठीक है, तो पोजीशन इज एसोसिएटेड, ठीक है, तो डेल पी स्क्वायर कर दो, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बोल रहे इक्वल, देखो बोल दिया एसोसिएटेड, इसका मतलब है इक्वल, तो इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी आपको निकालना है, उस टाइम वेलोसिटी का क्या निकाला था फॉर्मूला? 1/2m रूट ओवर एच बाई पाई। इसमें सारे वैल्यूज पुट कर दो, 1/2m का वैल्यू आपको दिया गया है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ओके ओके ओके, अच्छा देखो ऐसे करना है, देखो देखो देखो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, आपको डेल्टा पी दिया गया है ना, हाँ डेल्टा वी निकालने बोला है, तो सिंपली इसको ये फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है, वेलोसिटी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी बाद में आना। देखो पहले एम को तो निकाल लो, तो डेल्टा पी बाई एम कर देंगे। ठीक है, एम निकालना है यहाँ से, एम निकालना है, एम 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 तो दिया गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, देखो यहाँ से निकल जाएगा। तो डेल्टा पी ये दी गया है, ये है डेल्टा पी आपका, डेल्टा पी का वैल्यू है, ये मास है, तो डेल्टा पी बाई एम कर देंगे। कितना आंसर आ रहा है? 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 फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अगला टॉपिक डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है ना। अगला टॉपिक इज डी ब्रॉगली का इक्वेशन। डी ब्रॉगली का कौन सा इक्वेशन दिया था डी ब्रॉगली चाचा ने? किसी को याद है डी ब्रॉगली चाचा ने कौन सा इक्वेशन दिया था? चलो करते हैं, करते करते पता चल जाएगा अभी। ठीक है, डी ब्रॉगली चाचा का इक्वेशन क्या था, देखो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा दिया था? यही है उसका इक्वेशन, देख लो पहला क्वेश्चन इक्वेशन पे ही है, फॉर्मूला जाए पूछ लिया, तो 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली चाचा। डी ब्रॉगली चाचा का 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे मूव करें, चलो। द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑल हैविंग द इक्वल वेलोसिटी। तो 2πr हम लोग लिख रहे थे इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, है ना, तो लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, है ना। क्यों 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 कैसे बोल रहे हैं? किस बोलोगे सर आप ऐसे ही बोल दे रहे हो? ठीक है, देखो अब यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी भी होता है, ये भी फॉर्मूला आपको मालूम होगा, है ना। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, नहीं मालूम है तो मालूम कर लो। ए लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं एच बाई पी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा तो आपका वेवलेंथ है, पी है मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा डिवाइडेड बाई एम वी, मोमेंटम को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं आपको वेलोसिटी इक्वल है, इक्वल वेलोसिटी, तो ये कांस्टेंट हो गया, चलो लैम्डा भी कांस्टेंट है, वेवलेंथ कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास सबसे कम किसका? इसका कम है, तो इसका ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, लैम्डा सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर मास सबसे कम है तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। मास कितना लेना है? कितना मास लेना है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg, और वेलोसिटी आपको दिया गया है, एच आपको पता है, कितना आंसर आ जाएगा? कौन सा आंसर आ रहा है? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पे। ओके, देखो इफ द वेलोसिटी इज इतना देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सेम क्वेश्चन, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम बी फॉर्मूला से कर लोगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो अगला क्वेश्चन,
द ग्राफ्स हैविंग द मोमेंटम और इसका, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एज बाय पी, लैम्डा और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें है उसको मार दो करेक्ट। लैम्डा और पी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देखो 1 बाय पी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन ठीक है 1 बाय पी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर पी दिया हुआ रहता तो ऐसे आता, देखो मान लो ये लैम्डा रहता, ये पी रहता, तो ये ऐसे आ जाता, ठीक है ऐसे आता, ठीक है लैम्डा और पी के बीच में, लेकिन 1 बाय पी कर दिया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वांटम नंबर्स अगला टॉपिक, क्वांटम नंबर्स अगला टॉपिक, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वांटम नंबर्स को करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्वांटम नंबर्स का क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस कौन से डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चार क्वांटम नंबर होता है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से डिनोट करते हैं, एक अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक स्पिन को डिनोट करते हैं हम लोग एम एस से, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि एनर्जी ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ठीक है, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो ए कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, A2B1 जिसमें है मार्क कर दो A2B1। रुको जरूर 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 जरूर, कुछ तो गलत हो रहा है। ए का 2 हो गया, ए का 2 मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। बी का कौन सा जगह? अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा ना बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? ये मैंने गलत कर दिया था थोड़ा सा, देखो देखो ए का तो 2 हो रहा है, इससे ही पहला ऑप्शन से ही हो जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। बाकी देखना भी नहीं है, लेकिन करते हैं। अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताएगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कितना है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और डी कौन सा हो जाएगा? स्पिन ऑफ मैग्नेटिक स्पिन, स्पिन से पता चल रहा है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द इनकरेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर। मान लो एन जो होता है ना, एन जो होता है उससे एल एक कम होता है, मतलब एल इज इक्वल टू n-1 कर सकते हैं। और एल का जहां से शुरू होगा, मान लो एल इज इक्वल टू 2r है, ठीक है। तो एम जो आता है वो एल का माइनस साइन से लेकर पॉजिटिव साइन तक आएगा, मतलब -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? तो यहाँ आपको पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलो इसको देखते हैं। देखो देखो पहले का 4 दिया है तो 0, ये पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये पॉसिबल है। ये 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, प्लस हाफ, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्या है? 3 है, 3 है, 2 है, यहाँ देखो -3 दे दिया। मैंने क्या बोला? एम जो आएगा वो एल का माइनस से लेकर प्लस तक, तो -2 से शुरू होगा, यहाँ पे -3 दे दिया, तो ये गलत है। इसका क्या है? 3 है, 2 है, 2 है, माइनस हाफ है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, देख लो इनकरेक्ट पूछा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला 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 देखो क्या है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग, n इज इक्वल टू 3 दिया, l इज इक्वल टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पूछा है, ठीक है। 0 पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। 1 पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 को देख लो, 2 है, यहाँ 2 दे दिया, l का मैंने क्या बोला? n से एक कम होता है, तो ये गलत है। तो 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये सब दोनों ऑप्शन में हो सकता है। 3 पॉसिबल है क्या? 4 3 -2 -हाफ, 3 पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन पे। ओके, Which of the following sets of the quantum number is possible, ठीक है। कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, ठीक है। ये देखो, ये 0 दिया है, यहाँ 0 दिया है, ml 0 दे दिया, प्लस हाफ दे दिया, पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है। n कभी 0 हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, n तो 0 कभी नहीं, हाँ n तो कभी 0 नहीं हो सकता है ना। n कैन नॉट बी 0, तो ये गलत है, ठीक है। ये क्या है? n 1 है, 0 है, 0 है, हाफ है, बिल्कुल सही है, ये बन सकता है। ये बन सकता है क्या? n इज टू 1, l इज टू 1, एक घटाना चाहिए था, नहीं बन सकता। यहाँ देखो 3, एक घटाना चाहिए था, 3 रख दिया, नहीं बन सकता। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर z इज टू 37। z इज टू अगर 37 हो रहा है, बैलेंस का निकालने बोल रहा है, तो 36 पे तो आपका वो आता है, क्या आता है? क्या आता है बोलो? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन का आता है, क्रिप्टन का आता है, तो क्रिप्टन लिख लो, ठीक है। और क्या आ रहा है? 5 आ जाएगा। 5 कौन सा आ जाएगा? 5 कौन सा आता है बताओ? 5 एस आ जाएगा, ठीक है। अब एस पी डी एफ, इनका एल लिख लो, देखो एस पी डी एफ। एस का जो एल का वैल्यू होता है वो 0 होता है, पी का जो होता है 1 होता है, डी का जो होता है 2 होता है, इसका 3 होता है। तो एस मतलब 0 हो जाएगा, तो 5 1 तो नहीं आएगा, ये भूल मतलब गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो 5 0, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलो अगला, शेल एंड सबशेल, ठीक है, शेल एंड सबशेल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो शेल एंड सबशेल को लेकर पढ़ लेते हैं एक बार, फटाफट देख लेंगे इसको भी। ओके देखो क्या है पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट 3, तो n इज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। l कितना हो जाएगा, p के लिए 1 है तो 1 ही हो जाएगा बेटा। चलो अगला, द ऑर्बिटल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो 6p, क्या ये एग्जिस्ट करता है, कैसे पता चलेगा, तो आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पीरियोडिक टेबल में सिखाया था, अगर पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देखोगे तो s पहले आता है, फिर क्या आता है ps, फिर क्या आता है dps, ठीक है, फिर क्या आता है dps, फिर क्या आता है fdps, fdps, ठीक है। अब इसको पुट करोगे तो ऐसे आता है, पहले 1 सब में बैठा लो, यहाँ 1 बैठा लो, यहाँ 2 बैठा लो, तो थोड़ा सा इससे लिखते हैं नहीं तो पता नहीं चलेगा, यहाँ 3 बैठा लो, यहाँ 4 बैठा लो, यहाँ 5 बैठा लो, पहले सारे इसको भर दो 6 7 8, ठीक है पहुंच गए। अब बी का शुरू करोगे 2 से, ठीक है 2 से शुरू करना है, 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 7, ठीक है। डी का शुरू करोगे तो 3 से करोगे, 3 4 5 और 6, और इसका करोगे तो 4 से करोगे तो 4 और 5। तो पहला है 6p, 6p क्या पॉसिबल है देख लो, 6p है कहीं पे, 6p है, ठीक है तो पॉसिबल है। 2s पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 3f क्या पॉसिबल है, 3f नहीं पॉसिबल है, देखो f स्टार्ट हुआ है 4f से और 5f, तो उससे पहले नहीं। 2p क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NLM फॉर द 3D, तो n के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। d कौन सा आ जाएगा, SPD मतलब 2, SPD मतलब 2, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला, a pair of the d electrons which is having along the axis, याद रखना तीन चीज का, dxy dyz और dzx, इन तीनों का होता है ना बिटवीन द एक्सिस होता है, इन तीनों का बिटवीन द एक्सिस, BW लिखना मतलब बिटवीन द एक्सिस, और अलोंग द एक्सिस जो हो जाएगा वो है dz² और dx²y², इनका अलोंग द एक्सिस होता है, एक्सिस के अलोंग आप d ऑर्बिटल्स बनाओगे, और xy yz और zx इनका बिटवीन द एक्सिस बनाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल L, मान लो L का जब भी वैल्यू दिया रहेगा ना तो आप ये फॉर्मूला लगाना 2 × 2L + 1, बस ये फॉर्मूला लगा दो, इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। तो 2 L का वैल्यू बैठा दो, 3 2 6 7, तो 2 × 7 कितना हो रहा है 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में मार दो बस, ठीक है। चलो अगला, अबाव प्रिंसिपल पर सिखाते हैं। अब अबाव प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, अबाव चाचा क्या बोले थे, अबाव चाचा बोले थे कि एक भी, जैसे मान लो 1s से आप 2s मूव कर रहे हो, तो 1s जब तक फिलअप नहीं होगा आप 2s पे मूव नहीं कर सकते, आप असेंडिंग ऑर्डर में चलो, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हुए चलो, आप बीच में कुछ छोड़ नहीं सकते, या तो ऐसे कर ले कि 1s को छोड़ के 2s को भर दिया, ऐसा कभी नहीं कर सकते, आप 1s को भरोगे तभी आप अगले हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ये बोला था अबाव चाचा ने, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर पहला क्या है देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मैंने क्या बताया था, करेक्ट ऑर्डर क्या बताया था अभी अभी जो दिखाया था, एस एस पी एस, फटाफट बनाएंगे, पी एस, फिर क्या है डी पी एस, डी पी एस है ना, डी पी एस, फिर क्या बनाया था एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, क्या था 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या है 3 4 है ना, 5 और 6, यहाँ पे क्या है 4 और 5, तो 3s पहले है, 3s पहले है बिल्कुल, फिर 3p आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, तो पहला ऑप्शन ही सही है बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन s ऑर्बिटल इज 0, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं, √L × L + 1, और यहाँ पे s ऑर्बिटल का L कितना होता है 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा, है ना, तो ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डेजिग्नेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या गलत है बताओ, पहले पढ़ो ठीक से स्टेटमेंट को पढ़ो। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एक ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, बिल्कुल सही बात है। व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स, है ना, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 2px 2p में। देखो यहाँ पे दोनों दोनों दोनों। अब पॉली चाचा ने क्या बोलते हैं, एक हुंड चाचा थे, एक अभाव चाचा हो गया, एक हुंड एक पॉली। ठीक है, 3 चाचा थे। अब हुंड चाचा ने क्या बोला था, हुंड चाचा ने बोला था जैसे ही आप भरोगे इसको तो पहले सेम साइड पे भरना, जैसे इस तरफ तो तीसरा भी इसी तरफ होना चाहिए, ऐसा नहीं तीसरा को नीचे कर दो। ठीक है, और पॉली चाचा ने क्या बोला था, एक ही ऑर्बिटल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप ऐसे नहीं भर सकते उसको। ठीक है, ऐसे सेम साइड पे नहीं भर सकते। उसने बोला था पॉली चाचा ने कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक साइड पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन पे होना चाहिए। तो ये हुंड चाचा को नेग्लेक्ट कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकरेक्ट बोल रहा है ना, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला, द ग्रुप एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Z इज इक्वल्स टू 140। तो ये कौन सा ग्रुप में आ जाएगा बेटा, 14 ग्रुप। मैंने बोला था ग्रुप नंबर डिनोट करने के लिए लास्ट 2 नंबर देख लो। तो 14 ग्रुप कौन सा है, 14 ग्रुप कौन सा है, बोरॉन कार्बन, कार्बन 14 ग्रुप है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, चले ओके। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या है यार, आ क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा नेट स्लो है, इसको थोड़ा सह लो। हाँ चलो आ गया। 2.84 बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंटम कैन बी शोन बाय, किससे निकल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंटम फॉर्मूला है, वर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लो निकल के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देख लो निकल तो 28 इसका है, तो 28 को पुट करेंगे इसमें, कितना आता है 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आता है 3s2, फिर क्या आता है 3p6, फिर क्या आता है 4s2, फिर क्या आता है 3d8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गया, 5 और 3 भर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, और 2 को आप उड़ा रहे हो तो इसको उड़ा दो। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर भी अनपेयर्ड है। तो आप n इज टू 2 पुट कर लो, कितना आ रहा है, n इज टू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 4 है ना, 4, तो रूट ओवर 8, रूट ओवर 8 कितना होता है बेटा, रूट ओवर 8 करोगे तो इतना आ जाएगा 2.84, बिल्कुल आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन पे। ओके, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन F2 प्लस Z इज इक्वल टू 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ, किसके साथ इक्वल नहीं है, किसके साथ इक्वल नहीं है, एस इलेक्ट्रॉन के Mg के साथ क्या इक्वल है, अगर F2 प्लस हो रहा है, ठीक है, F2 प्लस हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s2 और 3d6, है ना, ये आ जाएगा फेरस का, मतलब आयरन का आ जाएगा 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 रिमूव कर दो तो 4s इलेक्ट्रॉन से 2 चला जाएगा, तो 6 आ जाएगा, है ना। तो बोल रहे एस इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg का हक कितना है, 2 2 4 10 और 12 3s12, तो एस इलेक्ट्रॉन में कितना है 2, तो इसके 2 के साथ इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है P इन Cl, तो 2 2 4 10 12 और 6 17, तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलो, पॉली एंड हुंड चाचा का बता दिया था मैंने, पॉली चाचा क्या बोले थे, पॉली चाचा बोले थे कि ये वाला सही नहीं है, पॉली चाचा के अकॉर्डिंग एक में 2 ऑपोजिट स्पिन रहना चाहिए। हुंड चाचा के अकॉर्डिंग अगर आप तीनों को एक साथ बैठा रहे हो तो तीनों पहले सेम स्पिन में आएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे वन नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं पॉली और हुंड चाचा के। तो पहला दिया है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देख ही पा रहे हो कि p सबशेल फुल्ली नहीं हुआ है, तो 2p3 दिया हुआ है, आसान था। चलो अगला, तो Cu का कितना हो जाएगा, हमेशा याद रखना कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्रोमियम का एक तो डिफरेंट है, क्या आ जाएगा 3d5 4s1 आता है क्रोमियम का, है ना, और कॉपर का कितना आ जाता है 3d10 4s1। तो कॉपर का देख लो 3d10 4s1 किस में, ऑप्शन 3 में है, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, Cu2 प्लस मतलब इससे 2 रिमूव हो गए, इससे 1 रिमूव हो गया, इससे 3d9 बैठ जाएगा, 3d9 इसमें है, देखो फोर्थ में है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला, आयोडो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटॉम इन द एक्साइटेड स्टेट, इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, देखो रुको 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 रुको,
हाँ, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक यूनिट्स एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो एक्साइटेड स्टेट में कौन दिख रहा है आपको, कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है एक्साइटेड स्टेट में 2p से निकल के एक बाहर इलेक्ट्रॉन चला गया, देखो ये एक्साइटेड स्टेट में है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया, एक्साइटेड स्टेट में है। चलो अगला, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलते हैं बेटा, पहले अबव रूल, अबव प्रिंसिपल आता था, ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल को देखते हैं। अबव प्रिंसिपल क्या बोला था कि धीरे धीरे फिलअप करना है, और ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग एनर्जीज, यही बोला था अबव प्रिंसिपल ने। तो बी का क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बी का 5 आ जाएगा। और क्या बोलो, देखो 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 देखो, बी का 5, बी का 5 किस में है, तीनों में है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इन तीनों से एक होगा। हुंड्स चाचा ने बोला था कि एक साथ आप नहीं फिलअप कर सकते, ठीक है, या फिर बोला था सबशेल के हिसाब से, सेम सबशेल में नहीं रख सकते, तो ये हो गया हुंड्स चाचा का, तो ए का हो जाएगा 3। ए का 3 किस में है, इसमें भी नहीं है, देखो ये दो ऑप्शन में अब होगा। सी का 1 दे दिया है, सी का 1 दे दिया है, और डी का हाइजन चाचा के अकॉर्डिंग क्या है, डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, तो 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है बताओ, थर्ड ऑप्शन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन हो रहा है, बस यही हो जाएगा आपका खत्म। थैंक यू आप लोग के लिए कि आप लोग इतने पेशेंस से सुने, होप आप लोग का सारा टॉपिक क्लियर हो गया है ना। तो आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा उस पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग, बाकी पूरा टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है ना, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया है। जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो आप मुझे या फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पिन कर सकते हैं, मुझे ये डाउट है, उस क्वेश्चन को मैं तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को आके, थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।